रहेगा। चलिए इस बीच बात करते हैं एनएचपीसी की। कल आपको याद होगा एसजेवीएन का मैनेजमेंट काफी डिटेल में हमको बता रहा था कि सोलर एनर्जी में कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ एसजेवीएन ही नहीं, एनएचपीसी के केस में भी ऐसा ही है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम से इनको हाल ही में 850 करोड़ के आसपास का बड़ा ऑर्डर मिला है। गुजरात के खावड़ा में 200 मेगावाट का ये सोलर पावर प्रोजेक्ट कंपनी लगाने वाली है। अब सोलर में कितना बड़ा एक्सपोजर है, हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आरपी गोयल जुड़ रहे हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हम कल ही एसजेवीएन के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और मैम ने हमें बताया कि सोलर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप जैसी हाइड्रो कंपनियों के लिए। तो बताइए सोलर एनएचपीसी के लिए भी, जो भी एक प्योर हाइड्रो पावर कंपनी थी, सोलर में के कितना बिजनेस वहां पर स्केल करने का फिलहाल पोटेंशियल है? नमस्कार अर्षद जी। बेसिकली हाइड्रो कंपनी है और हाइड्रो में ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम जो वेंचर है सोलर में भी कर रहे हैं। 1200 मेगावाट के करीब हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है। उसमें एक 1000 मेगावाट की हमारी जो सीपीएससी स्कीम है उसमें 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, और उसके अलावा 200 मेगावाट के करीब के और डिफरेंट लोकेशंस पर हमारे सोलर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी रिसेंटली हमने एक तो 200 मेगावाट का पहले जीवीएनएल से टेंडर के थ्रू जीता है कंप्यूटर बिड में, और कल भी हमें एक लेटर फॉर्ड मिला है 200 मेगावाट का। तो 1200 प्लस 400 ये मिला के 1600 मेगावाट एज ऑफ नाउ हमारे हाथ में है सोलर की कैपेसिटी। और अदरवाइज तो हम हाइड्रो में ही काम कर रहे हैं, और हम 80-20 के रेशियो में करीब करना चाहेंगे कैपेक्स को, कि 80% हम हाइड्रो में करें, 20% के करीब हम सोलर में करें। लेकिन 20% तो अभी कर रहे हैं गोयल साहब, ये 20 के ऊपर जाएगा क्या? क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि वो बड़े पैमाने पर आई थिंक 2030 तक सोलर एनर्जी के विकल्प भारत में बढ़ाना चाहता है, या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल के विकल्प बढ़ाना चाहता है, जिसमें सोलर को प्राथमिकता दी जा रही है। हाइड्रो अपना काम कर रहा है, तो ये 80-20 का रेशियो क्या बदलेगा, और अगर हाँ 2030 तक कितना बदल सकता है? नहीं, हमारा जो रेशियो है वो 80-20 का रहेगा, क्योंकि हमारे पास में बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट भी आ गए हैं। अरुणाचल में हमें 1800 मेगावाट 2000 मेगावाट के 2 बड़े प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, उन पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे। उसके अलावा हम ऑलरेडी करीब 10,000 मेगावाट के जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनमें काम कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी और जो मैन पावर कैपेसिटी वो भी तो लिमिटेड होती है, तो 80-20 का रेशो मेंटेन करते हुए आगे चलेंगे। लेकिन इसके अलावा कैपेक्स मोड के अलावा एक जो गवर्नमेंट की स्कीम है, एमएनआरई की स्कीम है आरईआई वाली, उसमें भी हम काम कर रहे हैं, और 10,000 मेगावाट का हमें उसमें एलोकेशन हुआ है। और उसमें हमारा जो रोल है वो जो डेवलपर और जो बायर है उसको मिलाने का है, और उस प्रोसेस में हमें 7 पैसा पर किलोवाट का कमीशन मिलेगा। तो जी, तो उसमें हमारा कैपेक्स नहीं हुआ, लेकिन उसमें आपका कैपेक्स नहीं मिलेगा, लेकिन बायर और सेलर को मिलाएंगे तो उसकी कमीशन मिलेगी। इससे कितना रेवेन्यू पोटेंशियल आ सकता है रफली गोयल साहब, कुछ गणित है क्या आरईआई में? उसमें करीब 35 से 40 करोड़ रुपए हमें एनुअली कमीशन मिलेगा। ओके, 35 to 40 करोड़। तो आपके कोर बिजनेस में आपने कहा जो हाइड्रो है वहां पर 2 बड़े प्रोजेक्ट्स अरुणाचल के आपके हाथ लगे हैं। ये लैंड एक्विजिशन की सिचुएशन क्या कैसी रहेगी? कितना समय, कोई टाइमलाइन आपने तय की है कि कब तक वहां पर प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, कब तक आप काम शुरू करेंगे? इन दोनों प्रोजेक्ट की जो डीपीआर है वो हम इस साल के 2024 के दिसंबर तक हम सबमिट कर देंगे, और उसके बाद में डीपीआर जैसे क्लियर होती है तो हम बाकी जो लैंड एक्विजिशन वगैरह पे काम कर देंगे। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट होंगे बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, तो 7 से 8 साल का इनका कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल रहेगा। तो हम मान सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट 2025 के एंड तक, ये 25-26 के एंड तक ये कंस्ट्रक्शन फेज में आ जाए, और 2033-34 तक ये कमीशन हो सकते हैं। ओके, 2033-34 तक के कमीशन होंगे। तो मुझे बताइए इस समय फिर आपकी हाइड्रो में कितनी कैपेसिटी है गोयल साहब? अच्छा, पिछले क्वार्टर में वो सीजनैलिटी का इम्पैक्ट था, वो होता है स्पेशली हाइड्रो वाले कारोबार में, लेकिन यहाँ से जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसके मद्देनजर कितनी रेवेन्यू विजिबिलिटी, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी की विजिबिलिटी है, वो कुछ जानकारी दे पाएंगे? जी, अभी हमारी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 7,071 मेगावाट की है कंसोलिडेटेड बेस पे। उसमें 100 मेगावाट को छोड़ के बाकी हाइड्रो में है, 6,971 मेगावाट हाइड्रो में है। ओके। और
2024-25 में हम 800 मेगावाट का हमारा पावर्टी 2 800 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो कमीशन कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 की उसकी टाइम लाइन है। तो हम इस साल 2800 मेगावाट ऐड करेंगे, उससे हमारी जो रेगुलेटरी इक्विटी 3300 करोड़ से बढ़ेगी। अभी 13,000 की जो रेगुलेटरी इक्विटी वो 16,300 हो जाएगी 24-25 के एंड तक, और उससे जो एडिशनल प्रॉफिट आएगा वो करीब 600 करोड़ रुपए के करीब आएगा। और उसके अलावा फिर 2025-26 में हम करीब 2800 मेगावाट का और कमीशन करेंगे। उसमें 2000 मेगावाट का सुबनसिरी, जो अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट रहा है कंट्री का भी और एनएचपीसी का भी, वो कमीशन करेंगे। 624 मेगावाट का हमारा क्यूरू प्रोजेक्ट है, इसमें जेन के वो कमीशन करेंगे। और एक 120 मेगावाट का रंगीत और सिक्किम है, वो भी कमीशन करेंगे। तो ये सब मिला करके हमारी जो रेगुलेटेड इक्विटी है वो करीब 24,000 करोड़ की हो जाएगी 2025-26 के अंत तक। और जो प्रॉफिट है हमारा वो करीब 6,000 करोड़ रुपए करीब का प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद में 26-27 में हम जो हमारे जो बाकी प्रोजेक्ट है वो कमीशन, 4 प्रोजेक्ट हैं, उनको हम कमीशन करेंगे। तो हमारी कैपेसिटी 14,000 मेगावाट के करीब हो जाएगी। और जो हमारा रेवेन्यू है वो भी जो एग्जिस्टिंग लेवल है 10,000 करोड़ का, वो डबल हो जाएगा। और प्रॉफिट भी हमारा 7,500 करोड़ के करीब का हो जाएगा। और ये कब तक? FY26 आप कह रहे हैं? 26-27। ओके, फेयर इनफ। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी, ये CERC रेगुलेशंस जो हाल ही में आए थे, आई थिंक इस पर बातचीत भी हुई है आपकी पहले, लेकिन आई जस्ट वांट अ क्लैरिटी सर। ये 70-30 डेट इक्विटी फंडिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कह रहे थे, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? इससे कुछ फर्क पड़ता है? डेट इक्विटी का रेशियो सेम रखा है 70-30, जो पहले भी था और आगे भी 70-30 रहेगा। और उसमें जो 2024 के अप्रैल 24 ऑनवर्ड जो कमीशन होंगे प्रोजेक्ट, और जो रन ऑफ द रिवर विद पॉन्डेज होंगे, उनमें 50 बेसिस पॉइंट से एडिशनल रिटर्न ऑन इक्विटी मिलेगी। ऐसा ड्राफ्ट रेगुलेशन में आया है, और रेगुलेशंस जल्दी फाइनल होने वाले हैं। और ऐसे के ऐसे ही आ जाता है जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है, तो वो आपके लिए, आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हमें 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपए साल का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से 150 करोड़ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये कब तक फाइनल होना है सर? बस इसी महीने आ जाएगा, ये एकदम फाइनल स्टेज में है, एनी डे अनाउंस हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब, हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक आउट परफॉर्मिंग शेयर रहा है आपका NHPC, और जिस तरह का आपने टाइमलाइन और पाइपलाइन दी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स डिलीवर करने की उम्मीद भी अब मार्केट डेफिनेटली करेगा। FY27 तक कंपनी लगातार कहती आई है कि देखिए कैपेसिटी डबल करेंगे, कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में भी उतना ही वो रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। आज हाउएवर ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे है क्योंकि मार्केट की हाल नासाज है। 12 महीनों का चार्ट देखिए, वो एक फेयर असेसमेंट है कि NHPC ने क्या रिटर्न दिया है और यहाँ से आगे क्या दे पाएंगे। ये स्टॉक 12 महीनों में करीब 100%, 98% तो बढ़ ही चुका है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।